देखें, जिस तरह मैंने कल कहा था कि ये वो जमातें हैं जो इंतखाबात से फ़रार चाहती हैं, ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की इनको आदत पड़ी हुई है। अब इनको किसी के कंधे नहीं मिल रहे तो ये मायूसी का शिकार है। ये मायूसी के अंदर ना सिर्फ हमले पाकिस्तान की असास पे करते हैं बल्कि पाकिस्तान के अदारों पे करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम करते हैं जो रॉ करती है, जो मुसाद करती है, जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें करती हैं। तो आज तो ये खुलकर सामने आना शुरू हो चुका हुआ है कि वो अकाउंट्स जो रॉ के और मुसाद के अकाउंट्स हैं, वहाँ से पीटीआई का मीडिया जो है उसको उठाया जाता है। आज शहबाज शरीफ साहब के जो कागजात एक्सेप्ट होना है, अल्लाह के फजल से ये सिर्फ खुशी मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, ये खुशी का मुकाम सिंध के लिए भी है, क्योंकि सिंध को जो महरूम रखा गया, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था, चाहे वो 15 साल पीपल्स पार्टी के थे, उसके अंदर सिंध की महरूमियों का अजाला नहीं किया गया। और अल्लाह के फजल से इस सिंध के अंदर अगर अमनो अमान दिया, अगर यहाँ पर तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, ग्रीन लाइन जैसे, लियारी एक्सप्रेस वे जैसे, K4, ये सूबे का काम था जिसको वफाक ने आकर किया। तो किस किस मंसूबे का नाम लें, विजन एक ही है कि सिंध को जो पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है, उसके अंदर महरूमियाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर लोगों के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। यहाँ पर अमनो अमान मसाली होना चाहिए। यहाँ पर तालीम और सेहत की सहूलियात मसाली होनी चाहिए। और जब यहाँ के सो कॉल्ड लीडर पंजाब में आके नारा लगाते हैं कि हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे, तो सिंध के लोग भी और पंजाब के लोग भी माफ़िया मांगते हैं। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा कि शहबाज साहब के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी वो झूठ पर मबनी थी। मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमारी जो टीम है, जिसके अंदर खालिद जावेद साहब, यासीन आज़ाद साहब, जावेद रां साहब, अमजद जट साहब, असलम खटक साहब, राजा अंसारी साहब, निहाल हाशमी साहब, लॉयर्स फोरम जो हमारा है, इन सब का और वर्कर्स का जो जोश था और जिस तरह इन्होंने काम किया, ये इसलिए किया क्योंकि ये सब के सब सिंध की तरक्की चाहते हैं, कराची को तरक्की करता देखना चाहते हैं और लोगों के हकूक़ के लिए, उनके जायज़ हकूक़ दिलाने के लिए कोशा होना चाहते हैं। तो ये हमारा विज़न है। इलेक्शन 8 फरवरी का जो है, उसके अंदर शेर की धाड़ पूरा पाकिस्तान सुनेगा। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके एसी बंद करने की बातें होती थीं, जिनको झूठे मुकदमात में फंसाया गया, जिनके सामने उनकी बेटी मरियम नवाज को हथकड़ी लगाई गई, वो पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की सरबराही में उस तरक्की के सफ़र का दोबारा आगाज़ होगा, हम फ़ख्र से कहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, जिसके अंदर सी पैक जैसे मंसूबे पाकिस्तान में आए, बिजली के अंधेरे दूर किए। आज दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। कौम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ देख रही है और माजी की तरह हम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। और झूठ ब्रिगेड जो है, अब इसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ लानते हैं और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। कल एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, मियां साहब और दीगर जिनको ना ही करार दिया गया उनके हक में। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अचानक खान साहब की मोहब्बत उनके जाती, उन्होंने कहा जी अगर उनके खिलाफ केस गलत हैं तो उनको रिहा होना चाहिए। पहले तो कभी उन्होंने किसी सियासी लीडर के हवाले से नहीं कहा कि उनके खिलाफ गलत केस हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए। देखें, सियासत जो है ना और इलेक्शन, ये बड़ी कमबख्त चीज़ है। वोट लेने के लिए वो लोग जिनकी ज़मीन पर पैर, जिनके ज़मीन पर पैर नहीं होते, वो वोट लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जिस तरह पीटीआई ने कहा था कि जी हम 50 लाख घर और करोड़ नौकरी देंगे, किधर हैं वो? अब ये साहब भी एक नया चूरन बेचने आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम बाशऊर हो चुकी है, ये चूरन अब नहीं बिकने।
अब कारकर्दगी बिकनी है, और कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का क्लेम है, मुस्लिम लीग नून का हॉलमार्क है, और किसी के पास नहीं। अच्छा, फॉरेन फंडिंग मीडिया की आप बात कर रहे थे, पहले भी जो आप लोगों को 16 माह मिले उसमें आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या अभी कोई कार्रवाई करेंगे अगर गवर्नमेंट में आते हैं आप लोग? देखें, अब तो ये चीज़ खुलकर सामने हो चुकी कि उन 16 माह में भी पीटीआई की सहूलतकारी जारी थी, मतलब विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा था। हम मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की कोशिशें हो रही थीं। पाकिस्तान की मईशत को जो तबाह हो चुकी हुई थी, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि शौकत तरीन जो उनका वजीर ख़जाना था, उसने 2022 में कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका हुआ है। तो हम तो पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर रहे थे और ये साजिशें कर रहे थे, और विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा था। और दूसरी बात, कार्रवाई हमने नहीं करनी, कार्रवाई अदारों ने करनी है। ये अदारों को आज हम ये कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पे फौरी तौर पर काम करें। अब वो दौर गुजर गया कि जब ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के झूठ की बुनियाद पे काम करते थे। अब सच की बुनियाद पे जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनका चेहरा भी अवाम के सामने लाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी आइन और कानून के मुताबिक करें, और उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाएं।